Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने ये चैप्टर रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। हमारे अतीत बुक का चैप्टर नंबर 4 था, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो बेटा ये जिसकी बुक के अंदर 11 लेसन है ना, उसमें तो ये चैप्टर नंबर 4 होगा। मैं बार बार बता रही हूँ आपको ये बात। और जिसकी बुक में 12 लेसन है उसमें ये चैप्टर नंबर 5 पर मिलेगा आपको। ठीक है, तो बेटा क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो बेटा हमने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा कि प्राचीन काल के हमें 4 वेद मिले हैं। वेदों की संख्या 4 है। 4 वेद हमें मिले हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इनमें जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है और लगभग 150 वर्ष पहले ही इसकी छपाई का काम पूरा हुआ। उससे पहले जो था ऋग्वेद जो है लिखने का काम नहीं हुआ था। ठीक है, और ऋग्वेद जो है पहले क्या करते थे, गुरु सिर्फ इसका उच्चारण करते थे। वो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ मौखिक रूप में इसे बार बार बोलकर सुनाते थे और बच्चे भी फिर उसे याद कर उनके माइंड में आ जाता था। बच्चे भी याद कर लेते थे और उच्चारण करते थे। इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी वो इन प्रार्थनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। लेकिन ऋग्वेद को लिखने का काम काफी बाद में शुरू हुआ। ठीक है, और ऋग्वेद को जब लिखने का काम शुरू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि अब हम इन्हें पढ़ सकते हैं। पहले हम इन्हें पढ़ नहीं सकते थे क्योंकि इनका उस वक्त में सिर्फ उच्चारण किया जाता था। हम सिर्फ सुनकर उसे याद कर सकते थे। ऋग्वेद में 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, ये प्रार्थनाएं ज्यादातर पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर अपने मवेशियों के लिए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ बेटा हमने कब्रों के बारे में भी जाना है कि जो प्राचीन काल में हमें कब्र मिली है। कब्र समझते हैं कि किसी मृतक व्यक्ति को जमीन के नीचे दफना दिया जाता था, तो उसके ऊपर दफनाने के बाद वो एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे जिसे हम महापाषाण कहते थे। कभी कभी वो हमें एक सिंगल पत्थर के रूप में भी मिला है और कभी कभी वो हमें गोलाकार रूप में कई छोटे छोटे पत्थर बड़े करीने से लगे हुए मिले हैं, जिससे हमें पता चल जाता था कि यहाँ जमीन के नीचे कोई कब्र है। ठीक है, अब बेटा ये कब्र तो जमीन के नीचे हो गई, लेकिन बेटा जब हमने इन कब्रों की खुदाई की तो हमें कंकाल के साथ काफी कुछ चीजें भी मिली, जैसे कि हमें आभूषण मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले, जानवरों की हड्डियां मिली। तो हो सकता है शायद वो लोग ये मानते होंगे कि मरने के बाद भी जीवन होता है और व्यक्ति को इन सब चीजों की जरूरत पड़ती होगी, इसलिए वो मृतक के साथ इन सब चीजों को दफना देते थे। ठीक है, और बेटा इन कब्रों से हमें उस समय में सामाजिक जीवन का अंतर भी पता चलता है कि उस वक्त में भी लोग अमीर या गरीब होते होंगे, क्योंकि कुछ कब्रों के अंदर हमें सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, लेकिन कुछ कब्र ऐसी है जिसमें हमें सोने के आभूषण, और एक कब्र तो ऐसी है जिसमें हमें 33 सोने के मणके भी मिले हैं। ठीक है, और फिर हमने इसमें इनाम गांव की कब्र के बारे में जाना कि वहां पर जो वयस्क थे, वयस्कों को सीधा लिटा दिया जाता था कब्र के अंदर और उनका सिर वो उत्तर दिशा की तरफ रखते थे। ठीक है, और बहुत सारी हड्डियां मिली हमें, जिससे हमें पता चला कि वो लोग क्या क्या चीजें, कौन कौन से पशु वो लोग पालते थे या किन किन पशुओं का वो खाने के रूप में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पशुओं की हड्डियों के ऊपर हमें काटने के निशान भी मिले हैं। तो ठीक है बेटा, आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1, वेदों की संख्या कितनी है। तो बेटा जो वेद है वो संख्या में 4 हैं। प्रश्न नंबर 2, चारों वेदों के नाम लिखिए। वेदों की संख्या तो 4 है और जो चारों वेदों के नाम है, पहला वेद है ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ये ऋग्वेद। दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है बेटा, ये चारों वेदों के नाम हैं। नंबर 3, सबसे पहले किस वेद की रचना हुई। तो सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई, और मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद की रचना कब हुई। तो बेटा ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। आज से लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी। नंबर 5, ऋग्वेद में दी गई प्रार्थनाओं को क्या कहते हैं। तो बेटे ऋग्वेद में जितनी भी प्रार्थनाएं दी गई हैं उन्हें सूक्त कहा जाता है। ठीक है, अब ये सूक्त क्या होता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से गाया हुआ,
मतलब ऋग्वेद में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं उन्हें सूक्त कहते हैं और ये प्रार्थनाएं बहुत ही अच्छे तरीके से गाई गई थी। प्रश्न नंबर 6, भारोपीय भाषा परिवार की भाषाओं के नाम लिखिए। भारोपीय भाषा परिवार मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं हैं, देखिए क्या क्या है ये, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, कश्मीरी, पंजाबी तथा अंग्रेजी, ये सब भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं। बेटा इन्हें भारोपीय भाषा परिवार की भाषा इसलिए कहा गया क्योंकि इनके कुछ शब्द ना प्राचीनतम समय से एक जैसे लगते थे। जैसे देखिए अंग्रेजी में मदर, ठीक है, हिंदी में माँ, संस्कृत में मात्र, लगभग एक जैसे शब्द हैं, मिलते जुलते शब्द हैं, इसीलिए इन्हें एक ही भाषा परिवार में रखा गया है। प्रश्न नंबर 7, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं के नाम लिखिए। द्रविड़ भाषा परिवार, अब द्रविड़ भाषा परिवार जो हमारे दक्षिण भारत में पाई जाती हैं, इसमें सारी वो भाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ठीक है बेटे। प्रश्न नंबर 8, ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं? तो बच्चों ऋग्वेद में ना 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। और बेटा ये जितनी भी प्रार्थनाएं हैं ज्यादातर या तो ये अपने मवेशियों के लिए, अपने पशुओं के लिए लिखी गई हैं, या फिर ये जो पुत्र प्राप्ति के लिए है ना, संतान के लिए, और संतान में भी खास तौर पर पुत्रों के लिए ये प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। प्रश्न नंबर 9, ऋग्वेद में वर्णित 3 देवता कौन से हैं? ऋग्वेद में 3 देवताओं का जिक्र किया गया है। मुख्य रूप से 3 देवों को वो मानते थे, अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव। तो बेटा जो अग्निदेव है वो है आग के देवता, इंद्र जो है वो है वर्षा के देवता, और जो सोम है वो है सोम रस पेय के देवता। सोम रस पेय का देवता मतलब क्या? सोम जो है, सोम नाम का एक पौधा है और उस पौधे से क्या होता है, उस पौधे से एक खास पेय पदार्थ मतलब पीने योग्य पदार्थ तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 10, ऋग्वेद की छपाई करने का कार्य कब पूरा किया गया? आपको पता है पहले तो ऋग्वेद जो है उसका सिर्फ उच्चारण ही किया जाता था, वो छपा हुआ नहीं था, और उसकी छपाई का कार्य भी लगभग 150 वर्ष पहले ही पूरा हुआ था। ठीक है बच्चों, आगे देखिए प्रश्न नंबर 11, झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? तो बेटा झारखंड और जो मध्य भारत के कई हिस्से हैं वहां पर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। मतलब यह एशिया की जो भाषाएं है ना, और ऑस्ट्रो एशियाटिक वो भाषाएं वहां बोली जाती हैं। प्रश्न नंबर 12, ऋग्वेद में किन 2 नदियों की देवियों के रूप में पूजा की गई? तो बेटा आपने एक संवाद पढ़ा था जिसमें ऋषि विश्वामित्र जो थे वो नदियों से प्रार्थना कर रहे थे कि नदियां उन्हें रास्ता दें ताकि वो अपने घोड़े और अपने रथों के साथ उन रास्तों को पार कर कर वहां से जा सके। तो बेटा वो 2 नदियां कौन कौन सी थी जिनका ऋग्वेद में वर्णन हुआ है? वो नदियां थी सतलुज और व्यास। सतलुज और व्यास नदियां थी वो। ठीक है बेटे, आगे देखिए प्रश्न नंबर 13, वैदिक काल में लोगों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता था? ठीक है, अब वैदिक काल में यानी कि प्राचीन काल में, जो सबसे प्राचीन काल था जब संस्कृत भाषा का ही ज्यादातर प्रयोग किया जाता था, तो उस वक्त में लोगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता था, कैसे लोगों को बांटा जाता था? तो बेटा वैदिक काल में लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। मतलब वे लोग क्या काम करते थे उसके आधार पर, मतलब मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो ब्राह्मण है, ठीक है, युद्ध लड़ रहे हैं तो क्षत्रिय हैं, तीनों वर्णों की सेवा कर रहे हैं तो शूद्र हैं, या फिर काम धंधा कर रहे हैं तो वैश्य हैं, या फिर उनकी भाषा के आधार पर किया जाता था, या फिर वो किस परिवार या समुदाय से बिलोंग करते थे उसके आधार पर किया जाता था, उनका निवास स्थान क्या था और उनकी क्या क्या परंपराएं थी सांस्कृतिक, इनके आधार पर
लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था वैदिक काल में। प्रश्न नंबर 15। अब प्रश्न नंबर 15 क्या है बेटा, देखो दस्यु कौन थे। दस्यु शब्द जो है दास से बना है। पहले दस्यु कहा जाता था, अब दास कहा जाने लगा। दास कौन होते थे, गुलाम। तो बेटा उस वक्त में दस्यु किसे कहा जाता था, वैदिक काल में आर्यों के विरोधी लोग, जिन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, दस्यु कहलाते थे। ऐसे लोग जिन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था, ठीक है, उसमें बहुत सारे पुरुष थे, महिलाएं भी थीं, जिन्हें युद्ध जीतने वाला अपने साथ बंदी बनाकर ले आता था और अपने यहाँ दास के रूप में रखता था। उन्हें वहां पर आने पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, खास तौर पर वेदों को पढ़ने का या फिर यज्ञ करने का। वे लोग दस्यु कहलाते थे। ठीक है बेटा, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करो और अपनी नोटबुक में लिखो।